नमस्कार दोस्तों। मार्केट को मैनिपुलेट कर कर आपकी जेब से पैसे कैसे निकालने हैं, ये आप अमेरिकन से सीखिए। अभी कुछ दिन पहले चाइना के अंदर भी ऐसे ही धांधली पकड़ी गई और इन्होंने बहुत बड़ी एक एडवाइजरी नोटिस किया है, चाइना ने इशू किया है कि अमेरिकन फर्म्स किस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और कैसे गरीब लोगों को ये उनका खून चूसते हैं। और आज मैं पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस लेकर आया हूं आपके लिए कि कैसे जो मार्केट की मैनिपुलेशन करने के बाद इतना बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया है जो इंडियन हिस्ट्री के अंदर पहली बार देखा गया है। और कर कौन रहा है? वही अमेरिका की बड़ी बड़ी फर्म्स, वो इसके अंदर शामिल थे। और सेबी ने बहुत बड़ा एक बॉम्बशेल उन्होंने डाल दिया, एक शॉक वेव्स दिए हैं पूरे ग्लोबल ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर। उंगली लगाकर उन्होंने बोला है कि ये जो कंपनी है जेन स्ट्रीट, ये धांधली करती है, चोरी करती है और इन्होंने हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको धोखा दिया है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट कमाया है एक साल में, ये सारी धांधली करने के बाद। और ये बोला जाता है कि बहुत बड़ी ये फर्म है। आज उनके ऊपर एक एलिगेशन लगा है, केस किया है, एक्यूज किया है कि ये सिस्टमेटिकली हाई स्टेक मैनिपुलेशन करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। और भारत के अंदर इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं और आपकी जेब से 5,000 करोड़ से ज़्यादा ये निकाल के ले गए। और इनके जो जितने भी ये कर रहे थे, काम कर रहे थे, उसको बंद कर दिया गया है। इनकी ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, इतना मैसिव प्रॉफिट ये धांधली करके कमा कैसे लेते हैं और रात को नींद कैसे आती है, मुझे ये समझ नहीं आता। आज ये पूरी स्टोरी आपको ब्रेकडाउन करूंगा। ये धांधली 4 स्टेप्स थे इनके कि धांधली कैसे करते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं और आपको हर रोज ये लूटते थे। और इसीलिए जो भारत का इन्वेस्टर है उसका जो कॉन्फिडेंस था वो भी कम हो रहा था अपने स्टॉक मार्केट के ऊपर। मैंने कई बार स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो बनाया था एंड आई टोल्ड यू कि जब से ये ट्रंप आया है आपकी स्टॉक मार्केट को अटैक किया जाएगा। और आज वही काम हुआ। स्टॉक मार्केट को दोबारा से अटैक करने की जो पूरी की पूरी स्कीम थी वो सामने आ गई। अब ये एग्जैक्टली पहली बात ये है कि ये जो स्ट्रीट है जेन स्ट्रीट, ये कंपनी कौन सी है? दोस्तों, 2007 में ये कंपनी बनी और ये यूएसए की बहुत बड़ी एक ट्रेडिंग जायंट है। और ये माना जाता था कि जिस कंट्री में जाते हैं वहां पर ये पैसे बड़े अच्छी तरह से बनाते हैं। ये तो पहली बार पता लगा है कि इनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के अंदर नहीं थी, वो मैनिपुलेशन के अंदर थी। सारा का सारा सिस्टम जो है इन्होंने 2 तरह के लोग रखे थे अपनी कंपनी में, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियंस हों और दूसरे जो कोडिंग का काम बहुत अच्छी तरह से वो करते हों। यानी कि इनके पास कटिंग एज ट्रेडिंग एल्गोरिदम का सिस्टम था जो आपके पास नहीं है। आप देखते हैं कि यार ये स्टॉक बढ़ता जा रहा है, आप उसको जाके खरीद लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि उसको बढ़ाने के लिए जेन स्ट्रीट अपनी एल्गोरिदम का यूज कर रहा था। रेट को बढ़ाता है, आप खरीदते हैं, वो बेच के बाहर निकलता है, लॉस आपको होता है। अब जो सेबी है उन्होंने भी 105 पेजेस की एक इंटरिम ऑर्डर निकाल दिया कि ये जो कंपनी है ये मल्टीपल एंटिटीज, यानी कि एक कंपनी नहीं है इनकी, इन्होंने 4-5 कंपनियां बनाई हुई थी जिसके थ्रू ये सारे काम करते थे। पूरा कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेशन का एक स्कीम था अक्रॉस इंडियन मार्केट्स। अब करते क्या थे? 4 स्टेप बोले मैंने आपको। पहला स्टेप क्या था? पहला सेटअप ये था कि ये जैसे ही ट्रेडिंग शुरू होती है, जेन स्ट्रीट अग्रेसिवली ये शेयर्स को खरीदना शुरू करता था एक कैटेगरी के अंदर। जनरली इनका टारगेट था बैंकिंग स्टॉक्स को खरीदना और बैंक निफ्टी जो होता है फ्यूचर्स, उसको ये खरीदते थे। आपको मालूम है कि जो इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा ट्रेडेड भी है। अब पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप ये होता था, फिर ये बेट लगाते थे। शर्त ये होती थी कि जो बैंकिंग स्टॉक्स के फ्यूचर्स हैं उसके अंदर ये साइमल्टेनियसली अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस को ये फिक्स करते थे। यानी कि ये बोलते थे कि आज शाम तक बैंक का जो ये शेयर्स हैं, जो इंडेक्स है, ये क्रैश होने वाला है। उसके बाद होते थे स्टेप 3। स्टेप 3 में जो मैनिपुलेशन है वहां पर काम आता था। ये क्या करते थे? पोजीशन इन्होंने ले लिया, सुबह शॉर्ट सेलिंग कर दिया कि शाम को रेट गिर जाएगा, और फिर जितना इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो शेयर खरीदे होते थे, फ्यूचर्स खरीदे होते थे, उसको सारे को एकदम से ये सेल करते थे मार्केट में। सेल करने से पूरी मार्केट क्रैश होती थी। जो फॉल होता था, पोजीशन इन्होंने ऑलरेडी शॉर्ट का रखा हुआ है, दे यूज्ड टू मेक मनी। यहां पर प्रॉफिट कमाया जाता था और लॉस किसको हुआ? आपको, जो हमारे छोटा इन्वेस्टर है,
रिटेल इन्वेस्टर है, डेली इन्वेस्टर है, उन सबको लॉस होता था। दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग का आपने पहले भी सुना होगा कि शॉर्ट पोजीशंस जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी अदानी के केस में, तब भी उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए। और जब भारत ने बोला कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो दुकान बंद करके भाग गया हिंडनबर्ग निकला है तो जेन स्ट्रीट आ गया। वही सेम फॉर्मूला, वही सब कुछ, फॉलिंग इंडेक्स में इनॉर्मस प्रॉफिट्स, गिरती हुई मार्केट में, और गिरा भी खुद है, यानी कि खुद ही ट्रिगर किया फॉल को, खुद ही पैसे बना लिए। टिपिकल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ इंजीनियर्ड वॉलेटिलिटी, आर्टिफिशियली मार्केट को मूव करना और उसके बाद जो गिरावट है उसमें प्रॉफिट कमाना, और उसके बाद बार बार इस चीज को करते रहना। सेबी को जब पता लगा, पता भी बहुत देर के बाद पता लगा है, और उनको पता लगा कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये इवेंट जो है बार बार किया गया है, एक रेगुलर पैटर्न है, रिपीटेडली। और जब सेबी ने देखा कि यार बार बार क्यों हो रहा है, जब इसके खाते खोल के देखे तो उसमें 4,500 करोड़ से ज्यादा के तो अनलॉफुल प्रॉफिट्स इसके खातों में से पकड़े गए हैं। $566 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए। यार दोस्तों, ये 5,000 करोड़ रुपए इन्होंने अपने जो बोलते हैं ना कि दिमाग लगा के पैसे नहीं कमाए, ये आपकी जेब में से धोखा देकर इन्होंने पैसे निकाले हैं। और इसलिए सभी ने क्या किया, इनके खातों को फ्रीज कर दिया कि अब आपके सारे खाते जितने भी हैं वो चेक होंगे कि आपने कहां कहां पे कब कब क्या क्या किया था, और हम इसका पर्दाफाश भी करेंगे और आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाएंगे। दोस्तों, ये अभी बहुत ट्विस्ट है इसके अंदर। क्यों? उसका रीजन है ये फुल स्टेज वॉर है हमारी फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। अमेरिका को पता है कि भाई उसको अगर अमेरिका को बचाना है, उन्हें पैसे चाहिए। और पैसे कैसे कमा रहे हैं, पहले इन्होंने चाइना में ये कुछ किया। मैंने आपको याद होगा 6-7 मंथ्स पहले वीडियो बनाया था कि किस तरह से ये शॉर्ट सेलिंग कर इन्होंने धांधली करने की कोशिश करी चाइनीज मार्केट में, और इन्होंने किया भी। 2018 से ये काम चलता रहा। 2023-24 में शी जिनपिंग ने इनको बैन कर दिया। उसके बाद ये वहां से निकल के भारत में आए, वही सेम काम इन्होंने यहां पे करना शुरू कर दिया। रियल विक्टिम ना तो गवर्नमेंट है, ना सेबी है, कोई भी नहीं है, वो है हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स। और पिछले 5 सालों में दोस्तों, जो भारत की जो डेरिवेटिव की मार्केट है, आपको मालूम है कि दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स है। रोज की $3 ट्रिलियन से ज्यादा की तो टर्नओवर है। $3 ट्रिलियन, यानी कि जितनी ऑलमोस्ट हमारी इकोनॉमी है उतनी ट्रेडिंग होती है रोज की। और ये करता कौन है? ऑर्डिनरी इंडियन इन्वेस्टर। और आज आपको मालूम है ये एलिगेशंस जो लगाए गए हैं जेन स्ट्रीट के ऊपर कि इन्होंने आर्टिफिशियली प्राइस को ट्रिगर किया है, यानी कि एक ट्रैप को क्रिएट किया आपके लिए, ताकि आप उस ट्रैप में फंसे। आप जब रेट बढ़ रहा होता है आप बाई करते हैं, और जैसे ही प्राइसेस गिरती हैं आप उसको सेल कर देते हैं। और प्रॉफिट कौन कमाता है? जेन स्ट्रीट जैसे, हिंडनबर्ग जैसे, राहुल गांधी जैसे। राहुल गांधी मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट राहुल गांधी ने ही बनवाई थी, और हो सकता है जेन स्ट्रीट की भी जो लाइसेंस था, आपको मालूम है 2000 में गवर्नमेंट किसकी थी। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिसेस है, इसने जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है उसको हिला के रख दिया है। ये जो पब्लिक है उसको पनिश किया है। और ये और चीज क्या कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है हमारा, उसे भी, उसकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लेकिन सेबी का जो रिएक्शन था, इट वॉज वेरी स्विफ्ट। सबसे पहला हम क्या काम किया, उन्होंने कंप्लीट बैन लगा दिया जेन स्ट्रीट को और उसकी जो बाकी की 4-5 फर्म्स हैं उसके ऊपर। कंप्लीट बैन, ना वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, ना उनको मार्केट का एक्सेस मिलेगा, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। दूसरा, उनके सारे खातों को फ्रीज कर दिया। $566 मिलियन खातों में थे, बंद कर दिए। और तीसरा, साथ में ये बोल दिया कि भाई जो भी आपके पास पैसे हैं इसको हमारे पास जमा कराओ, इसकी पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, और जो पैसे तुम अमेरिका लेके जा चुके हो वो भी वापस लेके आना पड़ेगी। और उसके बाद आखिरी हमने ये भी बोल दिया, आप कोई भी ट्रांजैक्शन इंडियन सॉइल के ऊपर किसी स्टॉक मार्केट में आप नहीं कर सकते जब तक कि अगला नोटिस आपको क्लियरेंस का नहीं मिलता। यानी कि सेबी का मैसेज बड़ा क्लियर था, इंडियन मार्केट इज नॉट ओपन फॉर एक्सप्लॉयटेशन, किसी के लिए भी, बेशक तुम्हारा साइज कितना बड़ा हो। और आपको मालूम है जो बड़ी फर्म्स हैं
उसको चलाते भी बड़े लोग हैं। आपने बड़े लोगों के ऊपर हाथ लगाया है, उनके गर्दन पे ऊपर, और सीरियस क्वेश्चंस भी आपसे पूछने शुरू कर दिए। गवर्नमेंट पूछ रही है कि क्या फॉरेन ट्रेडिंग फर्म्स को भारत में अब एंट्री भी देना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत की जो डेरिवेटिव मार्केट है वो बूम कर रही है और ग्लोबल फर्म्स जो हैं वो इस मार्केट के अंदर एंटर कर भी रहे हैं और यहां पर धांधली भी कर रहे हैं। क्योंकि रीजन क्या है, वो अपने साथ लेके आते हैं एडवांस टूल्स, साथ में लेके आते हैं एक्सपीरियंस को, यानी कि उनके पास वो सारे टूल्स हैं कि गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसको बाईपास कैसे करना है, आपको धोखे में कैसे रखना है, और इसके लिए मीडिया का सहारा भी लेते हैं। वो मीडिया साथ में मिली हुई है, इसलिए बोल रहा हूं आपके पास वो टूल्स ही नहीं है, ना सेबी के पास है कि इनको इतने आसानी से पकड़ा जाए। उन्हें मालूम है कि आपके कौन से रूल्स हैं, उसको मैनिपुलेट कैसे करना है, एक एक चीज का पता है। जेन स्ट्रीट को आपने पकड़ा जरूर है, लेकिन आप इनको कटघरे में खड़ा नहीं कर पाएंगे। वो इतना फुल प्रूफ मेथड से वो काम करते हैं। दोस्तों, ये जो हम सोच रहे हैं ना कि भारत में इकोसिस्टम बड़ा फेयर बन जाएगा, रेजिलिएंट बन जाएगा, हम इनकी प्रेडेटरी जो स्ट्रेटजीज हैं उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। क्यों? उसका रीजन है, भारत अकेला नहीं है दोस्तों। मैंने पहले बोला चाइना में भी इन्होंने ये कुछ किया था, और अब दूसरी जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहां से भी आवाजें आ रही हैं। वॉल स्ट्रीट से लेकर यूरोप से लेकर एशिया, कोई कंट्री इन्होंने नहीं छोड़ी, क्योंकि इनके पास एल्गोरिदम्स हैं, इनके पास रेगुलेटर्स जो हैं उनकी पॉलिसीज इनके साथ हैं, और ये सबके सबसे 2-4 नहीं 10 स्टेप्स आगे ये चलते हैं। जेन स्ट्रीट से जब पूछा गया कि भाई तुमने पकड़ा गया है, तुम्हें धांधली करते हुए, तो तुम क्या करोगे अभी? इनका आंसर क्या था? अब शॉक्ड रह जाएंगे। इनका आंसर ये था कि वी आर ऑपरेटिंग इन कंप्लायंस विद द लॉ, और हम सेबी के साथ मिलकर इस मैटर को रिजॉल्व कर देंगे। यानी कि दो ही तरीके हैं। इन्होंने पहली बात है ये नहीं बोला कि हमारे ऊपर एलिगेशंस गलत लगे हैं, क्या बोला? हम उनके साथ बैठकर रिजॉल्व कर लेंगे। या तो घूस दिया जाएगा, घूस ले लिया तो क्लीन चिट मिल जाएगी, और अगर सामने वाले ने घूस नहीं लिया तो इसको कोर्ट में बिहाइंड द सीन्स जज के साथ बैठकर धांधली वहां पे, क्योंकि हमारे जजेस तो बिके हुए हैं, वहां पर पैसे दिए जाएंगे और ये यहां से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन फ्यूचर के लिए क्या रह जाएगा? पहला, एक तो सेबी को अब टफ रेगुलेशंस और सर्वेलेंस करनी पड़ेगी, यानी कि रेगुलेशंस और टाइट होने वाले हैं फॉरेन फर्म्स के ऊपर। एक तो काम ये होगा। दूसरा, जो सेबी का काम करने का तरीका है वो भी चेंज करना पड़ेगा। अब हर एक आदमी को शक की नजर से देखा जाएगा। बट मैं पहले बोल रहा हूं, इन लोगों के पास इतनी स्ट्रांग इनके पास सिस्टम्स होते हैं, आप इनको पकड़ नहीं सकते। और जो इनकी स्केल ऑफ मैनिपुलेशन है वो अब और बढ़ेगी, यानी कि जो मार्केट है उसको बार बार अटैक किया जाएगा। और दूसरा, आपका जो भ्रम रहेगा एक मार्केट के अंदर कि यार ये मार्केट जो बढ़ रही है ये सही है या नहीं सही, उससे जो नया इन्वेस्टर है वो आना बंद हो जाएगा। और आपको मालूम है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है भारत का, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसे मालूम है कि कब एंटर करना है, कब नहीं करना, लेकिन उन्हें मैनिपुलेशन समझ नहीं आती। वो जो मैनिपुलेशन ये बड़ी कंपनियां करती हैं वो उसकी पकड़ में नहीं आती। इवन जो सेबी है उसकी पकड़ में ये चीज़ नहीं आई, आपके पकड़ में कैसे आएगी? यानी कि आप स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट लॉज बना लेंगे, वो लॉ जो होता है वो गरीब छोटे आदमी के लिए होता है, बड़े आदमियों के लिए कोई लॉ बनता नहीं है। वो तो घूस देंगे या तो सेबी वाले को या जज को, वो बरी हो जाएंगे। मरता कौन है? मरते हैं आप, हम जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं। दोस्तों, ये प्राइस मैनिपुलेशंस ये नेचुरल है इन लोगों के लिए, ये चलती रहेगी, ये इंजीनियरिंग नहीं रुक सकती। स्पीड मनी बनाना ये इनका पेशा है। और मरता कौन है? मरते नॉर्मल लोग हैं। गवर्नमेंट ने पैसे उनके रोक दिए, पकड़े भी जाएंगे। जो धांधली करी वो वापस भी आएगी, जाएगी किसके पास? गवर्नमेंट के पास। लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ, क्या ये पैसे उनके पास आएंगे? सोच के देखिए, क्या ये पैसे जिसके आपकी जेब से पैसे गए, क्या आपको पैसे मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि मार्केट में जो बाकी फॉरेन का जो इन्वेस्टर है वो अपना काम कर रहा है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। मरता करता एक ही आदमी है, वो है कॉमन इंडियन मैन, जिसको हम आम आदमी नहीं बोल सकते, क्योंकि आम आदमी का ऊपर भी लाइसेंस मिल गया है केजरीवाल को। दोस्तों, मुझे अपने रेगुलेटर्स के ऊपर कोई शक नहीं है, भारत के ऊपर, तभी पकड़ा भी गया है। लेकिन जो सिस्टम है, सिस्टम आज भी या तो कांग्रेस का है या जो बाकी की बाहर की जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े,
उनके हाथ में है। ये टर्निंग पॉइंट है आज की डेट पे जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसका। क्यों? क्योंकि हमने पकड़ा है और हमने ये न्यूज़ को पूरे फ्लैश किया दुनिया में कि दिस इज व्हाट अमेरिकन फर्म्स आर डूइंग। थोड़ा बच के रहना इनसे पूरी दुनिया में। और एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, जितनी भी ये F-35 की जो न्यूज़ थी, ये वाली न्यूज़ है, इसे दबाया जा रहा है। कौन दबा रहा है? सारा जो इंटरनेशनल मीडिया है इसको दबा रहा है। और मैंने जब इसको और इन्वेस्टिगेट किया कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसके ऊपर, तो जो अमेरिकन जो इनके वो है न्यूज़पेपर्स हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भारत की मार्केट में जेन जो ये कंपनी है, इन्होंने पैसे बनाए तो इनके ऊपर एक झूठा केस लगा दिया है। झूठा केस बना है। ब्लूमबर्ग ये बोल रहा है कि इस फर्म के ऊपर झूठा केस बना दिया क्योंकि ये पैसे बहुत बना रहे थे इंडियन फर्म्स के, इंडियन मार्केट के अंदर। दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू। ये वीडियो चलन नहीं देंगे, मुझे पहले पता है, लेकिन ये वीडियो बनाई मैंने आपके लिए। रीजन एक ही था, सो दैट यू रिमेन अवेयर कि स्टॉक मार्केट बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा जुआ है। और जुए में हाउस ऑलवेज विंस। और हाउस किसके हाथ में है? ये बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स के हाथ में, जो ग्लोबल फर्म्स है। ये एंगेज करती है मार्केट्स के अंदर, ये सेंटिमेंट्स को क्रिएट करते हैं और सेंटिमेंट्स में आप बह जाते हैं। आपको इमोशनल फूल बनाकर ये बाहर निकल जाते हैं और इनको ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। एनीवेज, मुझे खुशी है कि सेबी ने एटलीस्ट आकर इसके ऊपर रोक लगाई है, इनको फ्रीज किया है। बट क्या ये अपना तरीका चेंज कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वॉट यू नीड टू डू, यू हैव टू रिमेन शार्प, यू हैव टू रिमेन 10 स्टेप्स अहेड और थोड़ा सा अपनी अकल लगाकर अपना काम कीजिए। मैं इसके ऊपर, मैं पहले बोला आपको, मैं स्टॉक मार्केट का एक कीड़ा जो उसको बोलते हैं ना, लिटरली ही इज अ मास्टर ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं उसको लेके आऊँगा। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, लेकिन आपको ये जरूर सिखाऊंगा कि मार्केट में अपने पैसे आपकी जेब से ना निकलें। वो मैं ट्रेनिंग आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर दिलाने वाला हूँ। प्लीज़ वेट फॉर दैट पर्सन। मैं उसके पीछे पड़ा हूँ। जैसे ही मेरे हाथ में आएगा अगले फ्यू डेज में, मैं उनको लेके आऊँगा और आपको ये सारी क्लासेस आपको दिलाऊंगा भी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।